प्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स का आपके दिल की गहराइयों से हार्डली आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जिसको लीड मौलाना सज्जाद नोमानी साहब कर रहे हैं, उस कबल इसके कि वो आपको ब्रीफ करें, मैं थोड़ा सा उनका और दूसरे साथियों का परिचय करवा देता हूँ। हमारे दरमियान हज़रत मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी साहब हैं। मौलाना भारत के बहुत रिनाउंड स्कॉलर हैं। आप एक बहुत ही रिसर्च मैगज़ीन निकलता है अल-फुरक़ान, उसके एडिटर हैं। मुसलमानों में पॉलिटिकल प्रोसेस को बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में इनिशिएट करने के लिए मौलाना ने एक ऑल इंडिया एकता फोरम बनाया है, उसके वो फाउंडर चेयरमैन हैं। और भी कई मौलाना की सर्विसेज हैं समाज में, एजुकेशनिस्ट हैं, स्कॉलर हैं वगैरह। साथ ही हमारे दाएं राजतन अम्बेडकर साहब हैं जो रिपब्लिकन अलायंस के प्रेसिडेंट हैं, और डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब हैं। डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब की एक अच्छे एक्टिविस्ट हैं और इनका अच्छा एक NGO है, मूवमेंट फॉर ह्यूमन वेलफेयर। साथ ही एजुकेशन में, कम्युनिटी अफेयर्स में हमेशा एक्टिव रहते हैं। हमारे और साथी भी हैं जो प्रेस से हैं, लेकिन वो प्रेस गैलरी में बैठे हैं, सरफराज आरू साहब वगैरह। लेकिन यहाँ जो लोग आपके सामने, उनमें मैं मुजतबा फ़ारूक, जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जमात इस्लामी से वाबस्ता हूँ। और अब मैं इसमें 1-2 मिनट में सिर्फ शुरू की गुफ्तगू रखते हुए हज़रत मौलाना से दरख्वास्त करूँगा। पहली बात यही है कि सब भारत में आप हमसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं इस चीज़ को, इसलिए कि आप प्रेजेंट करते हैं प्रेस में, कि भारत जितना डाइवर्स, जितना डेमोक्रेटिक कंट्री है, उस डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए, पॉलिटिकल जस्टिस नज़र आना चाहिए, तो वो तो एक तरफ रह गया। जो चीज़ अब बची है वो बची ये है कि कुछ फोर्सेस हैं जो हमारे संविधान को, हमारे सेकुलरिज्म को, हमारे डेमोक्रेसी को चैलेंज किए हुए हैं। और हमारा मानना ये है कि भारत की अखंडता भारत के संविधान से बंधी हुई है। तो इस अखंडता के लिए, इस सेकुलरिज्म के लिए, इस संविधान के लिए मुख्तलिफ समाज प्रयास करते हैं। उसमें मुस्लिम समाज, दलित समाज और भी कई समाज हैं जो इस प्रयास में लगे हुए हैं। तो हमारी हमेशा से कोशिश ये रही कि पॉलिटिकल जस्टिस कितना होता है, कितना नहीं होता है, उसको बाद में देख लेंगे, लेकिन ये संविधान, ये डेमोक्रेसी, ये सेक्युलर वैल्यूज़, ये बची रहनी चाहिए। इसलिए ख़ास तौर पे मुस्लिम समाज इसमें कंट्रीब्यूट करता आया है। और अब तो क्राइसिस ये है कि सेक्युलरिज्म, यानी मुस्लिम समाज अगर पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है तो सेक्युलरिज्म, और वो समाज जो सभी को वोट देता है, जिसकी हैसियत ही सिर्फ वोट देने वाली की बना के रख दी गई है, तो वो समाज अगर पॉलिटिकल कोई बात करता है तो उसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन है कि सिर्फ वो वोट दे। जो लोग ख़ुद को बहुत ज़्यादा सेक्युलर समझते हैं, लेकिन समाज ऐसे दाने पर खड़ा हो गया है कि अगर कोई सेक्युलर पार्टी मुस्लिम को भी सीट देती है तो दूसरे समाज को वोट देना डिफ़िकल्ट जाता है। तो जहाँ पर कम्युनल डिवाइड इतना हो गया हो, वहाँ पर समाज की और हमारे स्कॉलर्स का प्रयास ये है कि हम जो है इसमें वो पार्टीज़ जो सेक्युलर पार्टीज़ हैं और वो इस देश के लिए प्रयास कर रही हैं, तो हम उनके साथ, और OBC कैंडिडेट्स के नुमाइंदों की तायीद हम कर रहे हैं, और 40 अदर कम्युनिटीज़ के लोग हैं, लिंगायत हैं और बहुत से जैनी हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं उनकी तादाद 40 है, और 53 SC/ST समाज के कैंडिडेट्स की तायीद का फैसला किया गया है, सपोर्ट का फैसला किया गया है, और 23 मुस्लिम कैंडिडेट्स के सपोर्ट का फैसला किया गया है। हम इन तमाम कैंडिडेट्स की कामयाबी की दिल से तमन्ना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये भाई और बहन मुल्क की हर पहलू से तरक्की, ऑल राउंड डेवलपमेंट, सालिमियत और संविधान की हिफाजत के लिए भरपूर तरीके से काम करेंगे। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इन इलेक्शंस के नतीजों के ज़रिए मिस्त्री, ये एनेक्सर 2 है। इसके बाद जो लिस्ट हमारे पास है, ये पूरी लिस्ट वो है जो MVA के कैंडिडेट हैं,
और ये मैं आपके सामने 5 से 7 मिनट में पूरी लिस्ट पढ़ देता हूँ। अक्कल कुआं कांग्रेस एडवोकेट केसी पड़वी, शाहदा के कांग्रेस के राजेंद्र कुमार गावित, नंदुरबार कांग्रेस किरण तड़वी, नवापुर कांग्रेस शीश कुमार नायक, साकरी से कांग्रेस के परवीन चौरे, धुले रूरल से कांग्रेस के कुणाल पाटिल, सिंदखेड़ से शरद पवार के संदीप भिड़से, शीरपुर से सीपीआई के बुद्धा पवार, चोपड़ा से यूबीटी प्रभाकर सुनावने, रावे से कांग्रेस के एडवोकेट धनंजय चौधरी, भुसावल से कांग्रेस के डॉक्टर राजेश बनवाटकर, जलगांव रूरल से शरद पवार के गुलाब राव देवकर, अमरनेर से जलगांव से कांग्रेस के डॉक्टर अनिल शिंदे, एरंडोल शरद पवार के डॉक्टर सतीश पाटिल, चालीसगांव यूबीटी के उमेश पाटिल, पाचोरा से यूबीटी वैशाली सूर्यवंशी, जामनेर शरद पवार के दिलीप खुड़ापे, मुक्ताई नगर से शरद पवार एडवोकेट रोहिणी खड़से, मलकापुर कांग्रेस राजेश एकड़े, बुल्ढाना यूबीटी के एडवोकेट जयश्री शेलके, चिखली से कांग्रेस राहुल भोंडरे, सिंदखेड़ राजा से शरद पवार डॉक्टर राजेंद्र शिंगने, मेहकर से यूबीटी के सिद्धार्थ खरत, खामगांव से कांग्रेस के डॉक्टर स्वाति विकेकर, जलगांव जामोद से डॉक्टर स्वाति विकेकर, अकोट से सुधाकर गांगने, अकोला वेस्ट से साजिद पठान, अकोला ईस्ट से आशीष दातकर यूबीटी के, मुर्तिजापुर से शरद पवार के सम्राट डोंगर डीवे, रिसोड से कांग्रेस के अमित जनक, करंजिया से शरद पवार के गायक पटनी और दामनगांव रेलवे से प्रोफेसर वीरेंद्र जगताप। इसके बाद ये बंडेरा उद्धव ठाकरे के ग्रुप से सुनील खत्रे, तियोसा से कांग्रेस के एडवोकेट यशोमती ठाकुर, दरियापुर से यूबीटी के गजानन लवटे, मेलघाट से कांग्रेस के डॉक्टर हेमंत चिमोटे, अचलपुर से कांग्रेस के अनिरुद्ध देशमुख, मोर्शी शरद पवार के गिरीश कराले, आरवी से शरद पवार के मयूरा काले, देवली से कांग्रेस के रंजीत कांबले, हिंगनघाट से शरद पवार के अतुल वंडीले, वर्धा से कांग्रेस के शेखर शिंदे, कटोल से शरद पवार के सलील देशमुख, सेवनर से कांग्रेस के अनुजा केदार, हिंगना से शरद पवार के रमेश बांग, उमरेड से कांग्रेस के संजय मेश्राम, नागपुर साउथ से कांग्रेस के प्रफुल्ल गुदादे, नागपुर साउथ से गिरीश पंडव, नागपुर ईस्ट से दुनेश्वर पेठे, नागपुर सेंटर से कांग्रेस के बंटी शेलके, नागपुर वेस्ट से विकास ठाकरे, नागपुर नॉर्थ से डॉक्टर नितिन राउत, कामटी से कांग्रेस के सुरेश बोयर, रामटेक से यूबीटी के विशाल बरबटे, तुमसर से शरद पवार ग्रुप के चरण वाघमारे, भंडारा से कांग्रेस के पूजा थावकर, सकोली से कांग्रेस के नाना पटोले, अर्जुनी मुरगांव से दिलीप भंसोड, तिरोरा से शरद पवार के रविकांत बजपे, गोंडिया से कांग्रेस के गोपाल दास अग्रवाल, अमनगांव से कांग्रेस के राजकुमार पुरम, अमरोली से कांग्रेस के रामदास बेशराम, गढ़चिरौली से कांग्रेस के मनोहर पुरटी, अहेरी से शरद पवार के अतराम भाग्यश्री, रजूरा से कांग्रेस के सुभाष धोते, चंद्रपुर से कांग्रेस के प्रवीण पड़वेकर और ब्रह्मापुरी से कांग्रेस के विजय वेट्टीवाड़। 2-3 पेज और बाकी हैं आपके सामने। चीमूर से कांग्रेस के सतीश वर्जुकर, वरोरा से कांग्रेस के प्रवीण ककाड़े, वानी से यूबीटी के संजय डेरकर, रालेगांव से वसंतपुर के, यवतमाल से अनिल मंगुलकर कांग्रेस के, दिग्रज से कांग्रेस के मानिकराव ठाकरे, आर्मी से कांग्रेस के जितेंद्र मोघे, पूसद से एनसीपी शरद पवार के शरद माइंड, उमरखेड़ से कांग्रेस के साहेबराव कांबले, किनवाड़ से शरद पवार के प्रदीप जाधव, हडगांव से कांग्रेस के माधवराव पाटिल, भोकर से कांग्रेस के तिरुपति कोंडेकर, नांदेड़ नॉर्थ से अब्दुल गफ्फार अब्दुल सत्तार कांग्रेस के, लोहा से यूबीटी के एकनाथ पवार,
नायगांव से कांग्रेस के डॉक्टर मिनाल पाटिल, दुगलूर से कांग्रेस के निवृत्ति कांबले, मुखेड़ से कांग्रेस के हेमंतराव पाटिल, बासमत से जयप्रकाश सालुंके शरद पवार ग्रुप के, कलमनुरी से यूबीटी के डॉक्टर संतोष तरफे, हिंगोली से यूबीटी डॉक्टर रूपाली पाटिल, जितनूर से शरद पवार विजय भामरे, परभनी से यूबीटी के डॉक्टर राहुल पाटिल, गंगाखेड़ से यूबीटी विशाल कदम, पाथरी से कांग्रेस के सुरेश वारपुटकर, पतरूड़ से यूबीटी के आसाराम बोराडे, घनसावंगी से शरद पवार के राजेश टोपे, बदनापुर से शरद पवार के बबलू चौधरी, भोकरन से शरद पवार के चंद्रकांत दानवे, सिल्लोड़ से यूबीटी के सुरेश बांकर, कन्नड़ से यूबीटी के उदय सिंह राजपूत, फुलंबरी से कांग्रेस के विलास अवतादे, औरंगाबाद सेंटर से डॉक्टर बाला साहब थोराट, औरंगाबाद वेस्ट से राजू शिंदे यूबीटी के, पैथन से यूबीटी के दत्तात्रेय गोड़े और गंगापुर से कांग्रेस से सतीश चौहान। वैजापुर से यूबीटी के डॉक्टर दिनेश परदेसी, नांदगांव से यूबीटी गणेश दात्रक, मालेगांव आउटर से यूबीटी अद्वय हिरे, बागला से शरद पवार दीपिका चौहान, कलवा से सीपीएम के जीवा गवित, चांदवाड़ से कांग्रेस के श्री कुमार कोटवाल, येवला से शरद पवार के एडवोकेट मानिकराव शिंदे, सिन्नार से शरद पवार उदय संगले, नीफड़ा से यूबीटी के अनिल कदम, दिंदोरी से शरद पवार के सुनीता चरोस्कर, नासिक ईस्ट से गणेश गीते, नासिक सेंट्रल से